हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे क्योंकि जब आप मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर एमसीक्यू जिस तरह से पढ़ा जाए तो सारे वीडियो क्लियर होंगे। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो की कड़ी में हम लोग लक्ष्मीकांत के सीरीज को शुरू किए हैं। तो लक्ष्मीकांत का जो बेसिक जो चैप्टर दिया होता है लक्ष्मीकांत में, उसको हम जितने भी चैप्टर है लक्ष्मीकांत के A to Z चैप्टर को हम इस सीरीज में पूरा करेंगे। तो लक्ष्मीकांत के एक चैप्टर मैंने संविधान का निर्माण वो पूरा कर दिया था और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने सबको पॉइंट वाइज फॉर्म में कर दिया है, ताकि आप लोगों को कि पूरी किताब ही नहीं पढ़ने पड़े, बस पॉइंट पढ़ लेंगे। अगर आप उसी को पढ़ लेंगे मेरे इस वीडियो से तो आप कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से संबंधित आप सॉल्व कर लेंगे। तो लक्ष्मीकांत के जितने भी चैप्टर है सबका जितने भी इम्पोर्टेंट क्रक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं, वो सभी मैंने निकाल लिए हैं। तो यही आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम लोग लक्ष्मीकांत का जो थर्ड चैप्टर है दोस्तों, यही हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट भी इसमें देख लेते हैं, अच्छा से ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जब आप YouTube पे वीडियो को सर्च करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी लकी ट्रिक तो कुछ आपको इसी तरह आएगा। तो आज के इस वीडियो की कड़ी में हम लोग दोस्तों संविधान की जो देखिए विशेषता, ये जो है संविधान की विशेषता, आज यही चैप्टर पढ़ेंगे। और प्रत्येक चैप्टर का जो है दोस्तों पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और यही लक्ष्मीकांत को हम लोग कवर कर रहे हैं इस सीरीज के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पूरे क्या कहते हैं उसको, मतलब उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होते सभी को मैंने छान लिया एकदम अच्छे से, और आपके सामने ये प्रस्तुत होने जा रहा है लक्ष्मीकांत का राज व्यवस्था, जो कि जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं कंटेंट वो सभी है इसमें। तो जितने भी एरो बन के आप लोग देख रहे हो सारे कंटेंट है और सभी को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और कई क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। भारतीय संविधान विभिन्न देशों से लिए गए कई ऐसे तत्व हैं जो इसे काफ़ी खूबसूरत बनाता है। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, संविधान में कई संशोधन हुए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो था, यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे, संविधान में कई संशोधन हुए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 का है, जिसे क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संविधान को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब है तीसरा कंटेंट है इसमें, संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा जो है वो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, यानी मैक्सिमम जितने भी है वो 1935 से लिया गया है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन किया जा सकता है, तो ये गलत होगा क्योंकि नहीं किया जा सकता है। किसमें, केशवानंद भारती मामले में डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। तो संविधान में संघीय शब्द का क्या है, उल्लेख नहीं है। जितने भी दोस्तों कंटेंट है सभी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में दे दिए जाते हैं, संघीय शब्द का संविधान में उल्लेख है तो ये गलत हो जाए क्योंकि नहीं है उल्लेख। तो इसीलिए ऐसे ऐसे करके आप लोग कंटेंट पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, संसदीय सरकार को वेस्टमिंस्टर उत्तरदायी सरकारी मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय प्रणाली केवल केंद्र में ही नहीं है बल्कि कहाँ है, यह राज्यों में भी व्यवस्था है इसका। तो संसदीय प्रणाली जैसा कि आप लोगों को पता होगा कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि स्रोत जो है एक चैप्टर दोस्तों उसमें हम लोग पूरा कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देखें। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही, तो विधायिका के समक्ष यानी कार्यपालिका की जवाबदेही है किसके प्रति, विधायिका के प्रति। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा क्या है, लिखित संविधान है। क्या है, तो लिखित संविधान है।
सबसे विश्व में। प्रारंभ में संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और प्रस्तावना 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 2013 से जो है लेटेस्ट में एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। 1951 में जो है दोस्तों भाग 7 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 1951 में भाग 7 को हटा दिया गया। अब देखते हैं ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद क्या है। ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद क्या है, संप्रभु नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से क्या है, तो ये कम है। दोस्तों आप लोग लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है इसमें आप लोग जब पढ़ेंगे तो जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वही आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराया जा रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तक मिलती रहे। और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या है, प्रावधान है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। देखिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, तो ये कब जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, 42वें संविधान 1976 के स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य के बारे में और जान लीजिए, जब स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी तब 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे, 10 ही थे। लेकिन 2002 में पुनः एक क्या किया गया, एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अब टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। तो ये भी कंटेंट आप लोग याद रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है सोवियत रूस से। संविधान की विशेषताएं देखते हैं दोस्तों कि संविधान के आखिर क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए संविधान की विशेषताएं में पहला में हम लोग देखेंगे सबसे लंबा लिखित संविधान। ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे लंबा क्या है, लिखित संविधान है। लिखित किसको कहते हैं, जिसमें अमेरिका और भारत की संविधान आता है, ये लिखा हुआ संविधान है। और अलिखित संविधान क्या है, यानी ब्रिटेन का संविधान है। यहाँ मौखिक रूप से सारे डिसीजन दिए जाते हैं। अब दूसरा है विशेषता में विभिन्न स्रोतों से विहित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को कई देशों को छानने के बाद ही बनाया गया है, यानी बहुत देश। तो यहाँ अम्बेडकर साहब जी का एक कमेंट है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, यानी कई देशों के स्रोतों को लेने के बाद ही भारतीय संविधान को तैयार किया गया। अधिकांश ढांचागत हिस्सा जो है लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता मीन्स लचीला और अनम्यता मीन्स कठोर, यही कह रहा है। दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान न कठोर है न लचीला है, बल्कि दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है। तो यही ये लाइन कह रहा है। भारत का संविधान न तो लचीला है न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। ये संविधान की विशेषता में ये सब आएगा। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो ये क्या कह रहा है कि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि राज्यों के संघ की चर्चा है। एकात्मकता में एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, ये सभी चीज़ें संविधान का लचीलापन आदि का प्रावधान है। अब पांचवा में देखते हैं दोस्तों सरकार का संसदीय रूप। ये भी क्या है, हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय भारत में क्या है, ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया गया। अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली, लेकिन भारत में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है। ब्रिटेन संसद की तरह भारतीय संसद लेकिन क्या है, संप्रभु नहीं है, क्योंकि भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, उत्तराधिकारी व्यवस्था है। यानी राजा का बेटा राजा मरेगा तो उसका उत्तराधिकारी जो प्रिंस होगा वो राजा, उसका उत्तराधिकारी ही चलता रहता है। अब है छठी विशेषता में है दोस्तों संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अमेरिका में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। तो ये डिसीजन आप लोग देखेंगे। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्याय में सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया तथा एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है। वहीं अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायालय और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका अलग अलग देखती है। मौलिक अधिकार, इसकी भी विशेषता है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह क्या करता है, ये काम करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। क्या कर रहा है
इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो राज्य के रिसोर्स पर निर्भर है कि वो उसमें क्या करेगा। न्यायालय ये नहीं कह सकता है राज्य को कि आपको ये लागू करना पड़ेगा, ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है, ये राज्य के नीति निर्देशक। तो इसीलिए ये लाइन ये कह रहा है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसी तरह लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसको आपको मतलब नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। तो वही आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट को ही मैंने छान लिया है ताकि आप लोगों को फटाफट रिवीजन कर सके, और बस इसी को पढ़ लेंगे तो आप एमसीक्यू ढेर सारा बनाएंगे और यूपीएससी के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे आप। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, 11वां विशेषता क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष में हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 25 से 30 तक में इसका उल्लेख किया गया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये भी क्या है? संविधान की विशेषता है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की उम्र को 18 से घटाकर कब कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ये कब किया गया? तो 61वें संविधान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 1989 में किया गया। विशेषता अगला है एकल नागरिकता। भारत में आप लोग जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता है, द्वि नागरिकता तो है नहीं। स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय में दोस्तों ये जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, निर्वाचन आयोग, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी और राज्य लोक सेवा, ये सब जितनी भी है स्वतंत्र निकाय हैं, इस पर किसी का दबाव नहीं है, स्वतंत्र रूप से काम करती है, इसीलिए इसको संवैधानिक निकाय भी कहा जाता है। आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। जैसा कि आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद में, राष्ट्रपति शासन का 356 और वित्तीय आपातकाल 360। त्रिस्तरीय सरकार, नेक्स्ट विशेषता क्या है संविधान की? त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र, राज्य और पंचायती राज। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, और इसके साथ पंचायती राज व्यवस्था के साथ क्या किया गया था? 9 को भी क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए भाग 7 को हटा दिया गया। कब हटाया? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, तथा भाग 4 को इसके साथ और 14 को 42वें संविधान 1976 द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। जबकि 9 का समावेशन 74वें 1992 द्वारा और 9 को 97 2011 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ ये देखते हैं जबकि 9 का समावेशन 74वें संविधान संशोधन द्वारा और 9 को 97 2011 द्वारा, ये क्या है दोस्तों? सहकारी समिति है। और ये जो दोस्तों है ये क्या है? ये सहकारी समिति है। तो इसी के साथ जितने भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कंटेंट जितने भी होते हैं सभी का निचोड़ मैंने इस चैप्टर में लिया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो लक्ष्मीकांत के सीरीज को दोस्तों हम लोग इसी तरह से करेंगे। अब दोस्तों आप लोग जाके इस चैप्टर से संबंधित जो होते हैं जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं मेरे चैनल पे आप लकी ट्रिक और पॉलिटी एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो इस चैप्टर से संबंधित पॉलिटी का एमसीक्यूज आप वहाँ से कर लीजिए, यहाँ से लक्ष्मीकांत पढ़िए और एमसीक्यूज जाके पॉलिटी लक्ष्मीकांत लकी ट्रिक पॉलिटी एमसीक्यूज आप करेंगे तो मेरा एमसीक्यूज का वो वीडियो आपको आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और प्लीज़ सब्सक्राइब लकी ट्रिक चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।